Hello everyone. Today I am going to explain you chapter The Black Aeroplane. It's written by Frederick Forsyth. This is the part second from two stories about flying. Let's see about the author. Frederick Forsyth was born on 25th August 1938. He is an इंग्लिश ऑथर एंड ओकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर. पॉलिटिक्स वगैरह में कमेंटेटर भी थे एंड ये इंग्लिश के एक ऑथर भी हैं. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर थ्रिलर्स सच एज डे ऑफ जैकाल. यानी कि थ्रिलर्स मतलब क्या होता है, जो प्ले, यानी कि ऐसी मूवीज़, ऐसे प्ले, ऐसे राइट्स, ऐसी बुक्स, ऐसे लिखना जिसमें थ्रिलर्स यानी रोमांच पैदा करने वाली चीज़ें हों. जैसे द डे ऑफ द जैकाल, द ओडेसिफाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल, द डॉग्स ऑफ वार्स, द फिस्ट ऑफ गॉड, द वेटेरियन एवेंजर्स, द अफगान एंड द कोबरा. ये सारी इनके मतलब बोल सकते हैं कि थ्रिलर्स थी जिसमें रोमांच पैदा करने वाली चीज़ें थी. ठीक है, लेट्स सी. बिफोर वी प्रोसीड, लेट्स सी व्हाट इज इन दिस चैप्टर. सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्कीज. यानी कि आसमान पर कॉन्कर यानी जीत हासिल करने के लिए लोगों का क्या था, ड्रीम था. ड्रीम मतलब सपना था. हियर इज अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड. एक पायलट है जो कि तूफान के जो बादल है उसमें खो गया था. डज ही अराइव सेफ. क्या वो सेफ मिला. हु हेल्प हिम. अगर मिला तो उसकी किसने मदद की थी. लेट्स रीड द स्टोरी. ओके, लेट्स सी. ऑन हिज वे टू इंग्लैंड. सबसे पहले हम ये जानते हैं, देखिए जो ये फेडरिक फॉर्सिथ हैं उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, इसमें एक मिस्टीरियस एक्सपीरियंस अपना बताया है कि जब वो पेरिस से लंदन जा रहे थे तो उन्हें कैसा मिस्टीरियस एक्सपीरियंस रहा वो हम इस चैप्टर में जानेंगे. ड्यूरिंग हिज फ्लाइट ही वॉज लॉस्ट एमिड माउंटेन्स ऑफ डार्क क्लाउड्स. मतलब बोल सकते हैं अंधेरे बिल्कुल क्लाउड में वो क्या हो गए थे, खो गए थे. वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. ऑन हिज वे टू इंग्लैंड. अब इंग्लैंड जब वो जा रहे थे रास्ते पर, यानी इंग्लैंड की राह पर, देखते हैं हम लोग. द मून वॉज कमिंग इन द क्लियर स्काई. चंद्रमा ऊपर की ओर आ रहा था. द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डोकाटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. यानी कि द नरेटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डोकाटा प्लेन का जो इसमें नरेटर है वो अपने पुराने, जिसको बोल सकते डोकाटा वायुयान को फ्रांस के ऊपर से उड़ाते हुए वापस इंग्लैंड की ओर आ रहा था. फ्रांस के ऊपर से उड़ाते हुए इंग्लैंड आ रहा था. ही कॉन्टेक्टेड पेरिस कंट्रोल फॉर इंस्ट्रक्शन. उसने पेरिस कंट्रोल रूम को हिदायतें लेने के लिए मतलब संपर्क किया कि हाँ मतलब अब हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं, जैसे कि सारे एरोप्लेन में जितने भी पायलट्स होते हैं वो सब करते हैं. ही वॉज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. उसे 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने के लिए कहा गया. वो जो इसमें जो नरेटर है वो एक बोल सकते हैं कि वो एक पायलट है. वो एरोप्लेन को चला रहा है और फ्रांस से वो इंग्लैंड की ओर जा रहा है, जिसमें उसे क्या बोला गया है कि 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ने के लिए कहा गया है. ठीक है, ही वॉज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट. ही थॉट दैट ही वुड बी इन टाइम फॉर इंग्लिश ब्रेकफास्ट. ठीक है, उसने सोचा कि वह अंग्रेजी नाश्ता लेने के लिए, यानी कि इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट होता है लेने के लिए समय के अंदर ही पहुंच जाएगा. नाश्ता लेने के लिए वो समय के अंदर ही पहुंच जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. स्टॉर्म क्लाउड्स. अब तूफान के बादल छा गए वहाँ पे. पेरिस वॉज 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम. पेरिस उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर था. ही सॉ द क्लाउड्स इन द स्काई. उसने आकाश में बादलों को देखा. दे वर स्टॉर्म क्लाउड्स. तूफान के बादल थे. स्टॉर्म क्लाउड्स मतलब क्या होता है, तूफान के बादल. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. वो जो दिख रहे थे वो किस कलर के थे, काले बादल थे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसी के बिल्कुल सामने प्रतीत हो रहे थे, सामने दिखाई दे रहे थे. ही कुड नॉट अवॉइड बाई फ्लाइंग अप ओवर हिम. वह उनके ऊपर उड़कर उनसे बच नहीं सकते थे. यानी उसके सामने खड़े हुए काले पहाड़ों के सामने मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था, काले बादल ऐसे छाए थे, ऐसा लग रहा है काले काले पहाड़ उसके सामने छाए हुए हैं, बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे. ही कुड नॉट अवॉइड फ्लाइंग हिम अप एंड ओवर हिम. वह वहाँ से उड़कर भी और बचकर वहाँ से नहीं निकल सकता था. ही डिड नॉट हैव इनफ पेट्रोल फ्यूल टू फ्लाई अराउंड हिम नॉर्थ टू साउथ. उसके पास उनके उत्तर और दक्षिण में उड़ने के लिए
ईंधन भी नहीं बचा था, उसके अंदर जो पेट्रोल था वो भी नहीं बचा हुआ था। ही थॉट ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस, उसने पेरिस वापस लौटने का निश्चय किया। बट ही वॉन्टेड टू गो होम फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन वह घर पहुंचकर नाश्ता भी करना चाहता था। लेट्स सी आगे क्या हुआ। इंस्ट्रूमेंट्स डेड, उपकरण जो थे वो अब बेकार हो चुके थे। देखिए जो इसमें पायलट है तो उसने क्या क्या जोखिम उठाया है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। जब वो पेरिस से इंग्लैंड की ओर जा रहा था तो उसके बारे में बताया गया है। लेट्स सी द नरेटर टुक द रिस्क, जो इसमें नरेटर है उसने जोखिम उठाया। ही फ्लू दैट ओल्ड डोकाटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उसने उस पुराने डोकाटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। जो डोकाटा था मतलब फिर उस तूफान में ही उड़ा दिया उसने, अपना जो भी उसका एरोप्लेन था उसने उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बादलों के अंदर हर एक चीज़ काली हो गई थी। ही कुडंट सी एनीथिंग आउटसाइड, उसे कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, उसके जो पुराना जहाज था वो हवा में उछला और हिचकोले बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, जो एरोप्लेन था उसका पुराना वाला वो ट्विस्टेड इन द एयर मतलब हिचकोले खाने लगा। ही लुक्ड एट द कंपास, उसने कंपास की ओर देखा। इट वॉज डेड, वह भी काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, उसके जो और भी उपकरण थे वो भी अचानक से ठप पे पड़ गए थे, जिसको बोल सकते डेड हो गए थे, वो भी नहीं काम कर रहे थे। ही ट्राइड द रेडियो टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल, उसने रेडियो के ऊपर पेरिस कंट्रोल रूम में संपर्क करने का प्रयास किया। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ से भी उसको कोई उत्तर नहीं मिला। ही डिडंट नो वेयर ही वॉज, वो ये भी नहीं जानता था कि वो कहाँ पर है। ही वॉज इन वेरी होपलेस सिचुएशन, अब वो बहुत ही निराशाजनक स्थिति में, होपलेस सिचुएशन निराशाजनक स्थिति में आ गया था। लेट्स सी अब देखते हैं क्या हुआ। ब्लैक प्लेन फॉर हेल्प, उसने सहायता करता जो काला जहाज था उससे, क्या जहाज देखते हैं, काला जहाज का देखते हैं। ही वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, वह तूफान में खो गया था। कौन खो गया था? जो पायलट था उसका पूरा जो जहाज डुका वो भी खो गया था। सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन, अचानक उसने एक दूसरे जहाज को वहाँ पर देखा। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, वह काला जहाज उसके आगे ही उड़ रहा था। ही कुड सी द पायलट्स फेस, वह चालक के चेहरे को देख सकता था। ही वॉज ग्लैड टू सी अनदर पर्सन फॉलो मी, वह दूसरे जहाज को देखकर वह प्रसन्न हुआ, मतलब बहुत ही खुश हो गया। ग्लैड टू सी यानी देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। दैट फॉलो मी कि मतलब वो उसको फॉलो कर रहे थे। ही सेड वेविंग हिज वन हैंड, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। द नरेटर फॉलोड हिम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जो नरेटर था वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे हो गया, यानी वो जहाँ जहाँ जा रहा था वो उसके पीछे ही जाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। लैंडेड सेफली, अब वो सुरक्षापूर्वक जमीन पर उतर चुके थे। ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन फॉर हाफ एन आवर, वह आधे घंटे तक उस काले जहाज का पीछा करते रहे। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डोकाटा लास्ट, अब पुराने जो डोकाटा का जो जहाज था उसमें बहुत ही थोड़ा सा ही जो था ईंधन था। टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स, जो कि बस 5 या 10 मिनट तक चल सके, बस इतना था उसके अंदर। देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन, अब क्या किया उसने अपने सामने एक मिनट, वह नीचे की ओर, अब जब 10 मिनट बचे तो वो नीचे की ओर आने लगा। ही सॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट बिफोर हिम, उसने अपने सामने रोशनी की 2 पंक्तियाँ दिखी, मतलब उसके सामने रोशनी की 2 बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन्स टाइप की आ रही थी। इट वॉज रन अवे, वह जहाज का उड़ान का पथ था, मतलब जहाज उड़ान का जो था वो रास्ता था। एन एयरपोर्ट ही क्राइड इन जॉय, वह खुशी से बहुत तेज चिल्लाया कि अरे वाह, या मतलब वहाँ पे उसको एक एयरपोर्ट मिल गया था, वह बहुत ही खुशी से चिल्लाया, हवाई अड्डा। ही टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, वह काले जहाज में बैठे अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आकाश खाली था। ठीक है, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। ही वॉन्टेड टू से थैंक यू टू हिज रेस्क्यूटर, वह अपने रक्षक को धन्यवाद कहना चाहता था। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एंड देन लाफ्ड,